हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका कश्मीरी बीकीपर। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। जो भी चैनल पे नया आया है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों जो भी भाई हम में से बीकीपिंग करते हैं तो इनको चाहिए दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन अपनी जो है वो ज़रूर कराए। इससे काफ़ी सारे फ़ायदे हैं आपको। दोस्तों इसी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ़ायदे हैं इसमें। वो मैंने पीडीएफ में डाउनलोड भी किया है और आपको बताऊंगा भी आगे। आप वीडियो पॉज करके भी वो पूरा डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है। जैसा कि मैं क्रोम ब्राउज़र में जा रहा हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है क्रोम ब्राउज़र में जाना है। तो मैं क्रोम ब्राउज़र में गया दोस्तों। यहाँ आपको टाइप कर देना है मधु क्रांति रजिस्ट्रेशन। दोस्तों मैंने इस तरह से मैंने लिख दिया है मधु क्रांति रजिस्ट्रेशन। दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। आपको पहले वाले पे ओके कर देना है। जैसे ही मैंने ओके कर दिया है दोस्तों, यहाँ पे आपको पूरी साइट जो है ओपन हो चुकी है। यहाँ पे कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशन है, इंडिविजुअल बीकीपर है, फर्म है, सोसाइटी है, कंपनी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एज इंडिविजुअल बीकीपर पे ओके कर देना है। इस तरह से दोस्तों आपको इंडिविजुअल बीकीपर पे ओपन कर देना है। ध्यान रहे दोस्तों, ये वही बीकीपर कर सकते हैं जिनके पास जो आधार कार्ड है, उनका जो अपना मोबाइल नंबर जो है इसके साथ लिंक है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो इनका है वो आधार के साथ लिंक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या कर देना है, यहाँ पे आधार नंबर लिखा आता है तो यहाँ पे आपको इस पे ओके कर देना है। इस तरह से आपको दोस्तों इस तरह से आप अपना आधार नंबर जो है इस तरह जो भी है तो वो आपको यहाँ पे दोस्तों डाल देना है। तो इसके बाद दोस्तों जो कि आप पूरा आधार नंबर यहाँ पे डालोगी तो इसके बाद दोस्तों आपको आधार नंबर पे जो आपका मोबाइल नंबर है इस पर एक OTP आएगा। जो ही आप OTP डालो पे दोस्तों, OTP आपके नंबर पे जब आएगा तो आपको वहाँ से जो OTP है वो इस पर डाल देना है। इस तरह से OTP दोस्तों आएगा आपका, जैसा कि आप देख सकते हो। इसके बाद जो ही आप OTP डालोगे इस पर तो आपकी जो आधार की जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पे आएगी इस तरह से। तो इस तरह से आधार की डिटेल जो है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद आपके यहाँ पे आता है और एक ऑप्शन रिसेंट फ़ोटो। जो आपका फ़ोटो है दोस्तों आज का, वो फ़ोटो आपको यहाँ पे PDF या JPG में यहाँ पे अपलोड कर देना है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान में रखना है, वो फ़ोटो जो है इसकी जो वो ज़्यादा कम से कम 200 KB का होना चाहिए। इससे ज़्यादा यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो इसके बाद आपको जेंडर पे यहाँ पे आपको लिख देना है मेल, जो भी हो आप। पिन कोड डाल देना है, पोस्टल एड्रेस खुद ही आ जाएगा इस पे। तो फ़ोन नंबर डाल देना है, ईमेल डाल देनी है। इसके बाद फादर्स आप या हस्बैंड हो या फादर हो या एजुकेशन क्वालिफिकेशन कास्ट वगैरह आपकी, बी कॉलनीज कितने हैं, एक्सपीरियंस बी कीपिंग आपकी जो है कितनी है, इंक्रीज़ कितना करना है, आप मेंबर हो। यहाँ पे आपको कॉलनीज नंबर आप बी कॉलनीज जो है दोस्तों यहाँ पे आपको क्या कर देना है, कम से कम 10 कॉलोनी डाल देने हैं। 10 जिसके पास 10 कॉलोनीज होगी, अगर किसी के पास 10 भी नहीं होगी तो वह करनी है रजिस्ट्रेशन, इसको यहाँ पे 10 डालनी है। क्योंकि कम से कम जो है 10 कॉलोनीज होनी चाहिए, तभी रजिस्ट्रेशन आपकी हो सकती है। इसके बाद यहाँ पे जो RU मेंबर आप PFO कोऑपरेटिव, इस पर आपको नो कर देना है। तो इसके बाद दोस्तों बिजनेस एक्टिविटी स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है और एड्रेस। इसके बाद यहाँ पे जो है नॉमिनी आती है। दोस्तों नॉमिनी में आपको क्या कर देना है, नॉमिनी का नेम लिख देना है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ और इसके साथ क्या रिलेशन है। तो दोस्तों इसके बाद जो ही आपने ये सारी डिटेल्स फिल कर दी है, इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है सेव। तो जो ही आप सेव करोगे आपका एक एप्लीकेशन नंबर जो है वो मिल जाएगा आपको। फिर आपको दोस्तों अगर आप इतना ही आपने बेसिक पे कर दिया है तो वो एप्लीकेशन नंबर के आप आगे लॉगिन करके बाकी की जो है ट्रेनिंग, लोडिंग, लैंड होल्डिंग वगैरह वो आप फिल कर सकते हो। तो जो ही आपने सेव कर दिया, इसके बाद आपको दूसरी बात ये नहीं करना है, पहले इस जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा वहीं से आपको फिर लॉगिन कर देना है। तो ट्रेनिंग में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ट्रेनिंग दोस्तों आपने कहाँ पे की है,
तो वो डाल देना है। इस तरह से आता है। ट्रेनिंग अवेयरनेस कैंप कहाँ पे किया आपने, ट्रेनिंग नेम क्या था, तो फर्म कौन सी थी, नेशनल बी बोर्ड था कौन, जहाँ से आपने वो की थी ट्रेनिंग की होगी, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आता है दोस्तों कब आपकी ट्रेनिंग हुई है और कब एंड हो चुकी है, वो डेट डाल देना है। यहाँ पे भी आपको दोस्तों वो सर्टिफिकेट जो आपको वहाँ से मिली है जहाँ से आपने ट्रेनिंग की है, इसका भी जो साइज़ होना चाहिए PDF और JPG में होनी चाहिए, 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो भी अपलोड कर देना है और बाद में ये भी सेव कर देना है दोस्तों। इसके बाद आता है लैंड होल्डिंग ऑफ बी कीपिंग। लैंड जो है वो आपका अपना है या किराए पे लिया है, वो आपको डाल देना है। एरियाज़ कितने हैं, कितने कैनाल्स है, कहाँ पे है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है, किस में है, तो हम तो जम्मू कश्मीर से है, तो मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन जो है पहले ही की है, आपको मैं आगे दिखाऊंगा। फिर वो भी विलेज और पिन कोड डाल देना है। माइग्रेशन दोस्तों, माइग्रेशन अगर आप कराते हो तो माइग्रेशन डाल देनी है, कहाँ कराते हो और कब कराते हो और किस एरिया में, और डिस्टेंस कितनी है आपके वहाँ। तो हनी सप्लाई में आपको ये और एक ऑप्शन आता है, वो भी आपको सेव कर देना है। ये इनके लिए है जिनके पास फूड लाइसेंस है, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये जो लास्ट ईयर अचीवमेंट है ये आपको यहाँ पे ज़रूरी है। इसके लिए नीचे जो है आपको पता, अगर आप सराना बीकीपर है तो आपको पता है वो प्रपोलिस वगैरह नहीं बनाते हैं, हम रॉयल जेली कलेक्ट नहीं करते। अगर कोई करता है तो वो यहाँ पे डाल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो पहले 3 है। हनी प्रोडक्शन इन KG कि प्रीवियस ईयर जो आपकी हनी जो प्रोडक्शन है वो कितनी निकली है, हनी सोल्ड इन KG कितना आपने बेच दिया है। एवरेज प्राइस यहाँ पे आपको ध्यान रख देना है दोस्तों। एवरेज प्राइस जो आपकी हनी है, आप अगर 1500 में 2000 में बेच रहे हो, यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लिख देना है, 1000 से ज़्यादा आपको नहीं लिख देना है। तो दोस्तों ये भी आपको नीचे फिर सेव कर देना है आपको। इसके बाद आता है डिजीज़ एंड पेस्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप कोई एंटीबायोटिक यूज़ करते हो तो आपको यस लिख देना है, बाद में इसकी डिटेल, अगर नो तो फिर डिटेल की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से नीचे भी आपको ये फिल कर देना है। तो बस यहाँ 2 वेदर एंटीबायोटिक यूज्ड ये कर देना है, नो तो बाकी कोई डिटेल फिर आपको नहीं भर देनी है। तो इसके बाद नीचे आता है, अगर आपके पास फूड ग्रेड कंटेनर अवेलेबल जो होगा आपकी कलेक्शन के लिए होने के लिए, वो इसका नाम कितने हैं आपके पास, कैपेसिटी कितनी है, कितने KG का है, और टाइप वो किसका है, प्लास्टिक का है, किसका है, स्टील का है, जो भी है वो आपको डाल देना है। ये भी आपको दोस्तों यहाँ पे सेव फिर कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। ये भी आपको दोस्तों 200 KB से ज़्यादा जो आपकी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड कर देने हैं। यहाँ पे आता है इमेज ऑफ बी कॉलोनीज विद बी कीपर और पैन कार्ड और पासपोर्ट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसका भी साइज़ जो है 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने हैं। एक तो इमेज ऑफ बी कॉलोनीज विद बी कीपर और 1 अदर फाइल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड। 2 डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जब आप ये सारा कुछ सेव कर दोगे, इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है पेमेंट। तो दोस्तों पेमेंट पे आपको क्या कर देना है, पेमेंट आपको एक कॉलोनी, अगर आपने 10 कॉलोनी यहाँ पे सिलेक्ट की है तो दोस्तों एक कॉलोनी का आपको 25 रुपया और 25 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेगी। ये आप UPI और डेबिट कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये 5 ईयर्स के लिए आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है आपकी हो जाएगी। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं दोस्तों। अगर आपको एक प्लेटफार्म देते हैं नेशनल बी बोर्ड वाले, और आपको काफ़ी सारे फ़ायदे भी मिलेगी। आप भी इसके थ्रू एक लोन भी ले सकते हो। अगर आपको कोई डैमेज वगैरह, कोई कभी कभार खुदा ना करे आपकी कॉलोनीज़ में कोई बीमारी लग जाए, वो आपकी हेल्प कर सकती है। और आपका जो हुनी है इसका मार्केट बढ़ाने के लिए भी काफ़ी सारा हेल्प कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, बाद में इसका अप्रूव आ जाएगा आपको। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कुछ इस तरह से फिर हो जाए। दोस्तों इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।